सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आप पढ़ेंगे उषा नामक कविता का काव्यांश नंबर 3। इससे पूर्व आप काव्यांश नंबर 1 और काव्यांश नंबर 2 पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं काव्यांश नंबर 3। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उस उषा का। अब सूर्योदय हो रहा है। अब सूर्योदय हो रहा है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा दिखने लगती है, तो उस समय का सौंदर्य ऐसे प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिला रही हो। कुछ समय बाद जब सूरज उदित हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छूमंतर हो जाता है, खत्म हो जाता है, अर्थात सूर्योदय हो जाता है। प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं। एक बार फिर बच्चों, भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा दिखने लगती है, तो उस समय का सौंदर्य उसे ऐसे प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिला रही हो। कुछ समय बाद जब सूरज उदित होता है, तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है, अर्थात सूर्योदय हो जाता है। प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं। तो छात्रों, यहाँ देखिए, झिलमिल लावण्य की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे जैसे लगा हुआ है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। हिल रही हो, हिल रही हो हा वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। किसी की अनुप्रास अलंकार है। हो रहा है अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं हम अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। इसी काव्यांश के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्न नंबर का है, नीले जल में गौर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित हुआ है। नीले जल में गौर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित हुआ है। उत्तर है, यहाँ कवि ने नीले जल से सूर्य की किरणों के झिलमिलाने का दृश्य चित्रित किया है। जब उगते हुए सूर्य की किरणें नीले जल में पड़ती हैं, तो प्रतीत होता है कि जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिला रही हो। अगला प्रश्न है, नील जल द्वारा कवि प्रातःकाल के किस दृश्य को चित्रित करना चाहता है। नील जल द्वारा कवि प्रातःकाल के किस दृश्य को चित्रित करना चाहता है। तो नील जल के उपमान द्वारा कवि प्रातःकालीन आकाश को चित्रित करना चाहता है। नील जल के उपमान द्वारा कवि प्रातःकालीन आकाश को चित्रित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, गोरी देह झिलमिलाने की समानता किस दृश्य से की गई है। गोरी देह झिलमिलाने की समानता किस दृश्य से की गई है। तो देखिए उत्तर, सूरज की लाली धीरे धीरे लालिमा छोड़कर श्वेत होने लगती है। सूरज की लाली धीरे धीरे अपनी लालिमा छोड़कर श्वेत होने लगती है। उस समय वातावरण में विशेष प्रकार की नमी और चमक होती है। उस समय वातावरण में विशेष प्रकार की नमी और चमक होती है। उस दृश्य के लिए गोरी देह का जल में स्नान करना
बहुत सुंदर उपमान है। उस दृश्य के लिए गौरी देह का जल में स्नान करना बहुत सुंदर उपमान है। अगला प्रश्न है घा। उषा का जादू टूटने का क्या आशय है? उषा का जादू टूटने का क्या आशय है? भोर के जादू का तात्पर्य है प्रातःकालीन आकाश में पल पल में बदलता रंग रूप। भोर के जादू का क्या तात्पर्य है? प्रातःकालीन आकाश में पल पल में बदलता रंग रूप। और जैसे ही सूर्योदय होता है और जैसे ही सूर्योदय हुआ तो सौंदर्य की पल पल में रूप बदलती झांकियाँ गायब हो गईं। जैसे ही सूर्योदय हुआ तो सौंदर्य की पल पल में रूप बदलती झांकियाँ गायब हो गईं। चारों ओर एक समान सूर्य की धूप फैल गई। अब हम देखेंगे सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नों के उत्तर। सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले देखेंगे हम काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य काव्य सौंदर्य है, यहाँ कवि ने सूर्योदय की बेला में उभरने वाले रूप सौंदर्य का सूक्ष्मता से अनुभव किया है। बहुत सूक्ष्मता से अनुभव किया है। यहाँ कवि ने सूर्योदय की बेला में उभरने वाले रूप सौंदर्य का सूक्ष्मता से अनुभव किया है। प्रातःकालीन आकाश में फैले रंगों को पकड़ने व प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य को स्पष्ट करने में कवि सफल रहा है। प्रातःकालीन आकाश में फैले रंगों को पकड़ने व प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य को स्पष्ट करने में कवि सफल रहा है। नील जल में गौरी देह के झिलमिलाने के उपमान से हमारी आंखों में प्रातःकालीन सौंदर्य साकार हो उठता है। उषा का जादू टूटना भी पाठक की आंखों के सामने अनेकानेक काल्पनिक चित्रों को साकार करता है। उषा का जादू टूटना भी पाठक की आंखों के सामने अनेकानेक काल्पनिक चित्रों को साकार करता है। इसमें अगला पॉइंट है नील जल में जैसे हिल रही हो। यहाँ जानो मानो जैसे शब्द काव्य में आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है या कोई उदाहरण दिया होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला पॉइंट है नील जल हो रहा में अनुप्रास अलंकार है। जैसे मैंने काव्यांश में आपको एकाधिक जगह अनुप्रास अलंकार बताया था। अगला पॉइंट है भाषा चित्रात्मक है। पाठक की आंखों के सामने चित्र उभर आता है। भाषा चित्रात्मक है। पाठक की आंखों के सामने चित्र उभर आता है। अगला पॉइंट है सरल और लघु शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाषा में सरल शब्दों का और लघु शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है नील जल नीले आकाश का द्योतक है। नीले आकाश को नील जल माना गया है और गौर झिलमिल देह उगते हुए सूर्य के प्रकाश की द्योतक है। और गौर झिलमिलाती देह उगते हुए सूरज के प्रकाश की द्योतक है। ठीक है, उगते हुए सूर्य के प्रकाश को गौर झिलमिलाती देह माना है। और यहाँ पर नील जल नीले आकाश को माना है। एक बार फिर नीला जल नीले आकाश का द्योतक है और गौर झिलमिलाती देह उगते हुए सूर्य के प्रकाश की द्योतक है। तो छात्रों, इस वीडियो को आप देखेंगे और पुनः सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।